हेलो दोस्तों, YouTube चैनल ईजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज जो है पोटेशियम परमैंगनेट से कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो कि डी ब्लॉक का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 देख लें। तो KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। ये आपका पर्पल कलर का या फिर वायलेट कलर का होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है और डाईमैग्नेटिक है। ये KMnO4 कलर्ड ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइम बताए थे कि MnO4 माइनस का कन्फिग्रेशन 3D0 होता है, तो DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं, और कलर्ड है, इसलिए जो है ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलर्ड रहता है। वहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बता दिए हैं। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है MnO2 या फिर MnSO4 में को बेसिक मीडियम में O2 या KNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे फ्लूइड स्टेट में, तो मैंगनीज जो है वो आपका +4 या +2 से +6 तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि O2 और KNO3 जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि मैंगनीज को +7 तक ऑक्सीडाइज कर दे। फ्लूइड स्टेट में रिएक्शन करवाते हैं तब भी ये +6 तक ही ऑक्सीडाइज होता है। अब इसका फिर से इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस से इसको ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, या फिर O3 इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देंगे, तब इसको +7 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। और दूसरा मेथड है या तो मीडियम को एसिडिक कर दीजिए या न्यूट्रल कर दीजिए या लेस बेसिक कर दीजिए, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेट करके KMnO4 + MnO2 बनाता है। MnO2 का कलर ब्राउन/ब्लैक होता है। रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम जो है रिडॉक्स रिएक्शन में MnO4 माइनस के बारे में बताए थे कि MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से आपका MnO4 2 माइनस बनता है, मतलब +7 से +6। तो वहाँ पे ये बताए थे कि ये सिर्फ pH = 14 के राउंड होता है, मतलब स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में आपका मैंगनीज +6 में रहता है, तो इसलिए तो ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम को एसिडिक कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे या थोड़ा सा भी लेस बेसिक रहेगा, तो ये आपका अनस्टेबल होने के कारण डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। MnO4 2 माइनस जो है सिर्फ स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, pH = 14 है। तो इस तरह से भी आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट करवा के KMnO4 बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन Mn2+ H2O8 2 - PbO2 NaBiO3। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले तो सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इसमें परोक्सिल लिंकेज के कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम जो है बता दिए थे एक रफ आइडिया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग है तो इसको डायरेक्ट +2 से +7 तक ऑक्सीडाइज कर देगा। और खुद इस केस में तो परोक्साइड से ऑक्साइड बन जाएगा, O2 2 माइनस से ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन -1 से -2 में रिड्यूस होगा। लीड जो है +4 से +2 में रिड्यूस होगा, बिस्मथ +5 से +3 में। ये दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ये परोक्साइड लिंकेज के कारण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब एक पॉइंट है KMnO4 इज यूज्ड एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो KMnO4 जो है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरफ यूज में आता है। MnO4- + H+, मतलब MnO4- जो है एसिडिक मीडियम में, Hμ ये जो है कैटलिस्ट है, लाइट के प्रेजेंस में जो है डिकम्पोज करके MnO2 + O2 गैस रिलीज कर देता है +H2O, मतलब ये जो है +7 से +2 में चला गया और ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर दिया -2 से 0 में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट रिएक्शन है KMnO4 को जब हीट करेंगे तो K2MnO4 + MnO2 + O2, तो ये जो है डिकम्पोज होने के बाद +6 और +4 में रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन को ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस में -2 से 0 में। तो ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, O2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के टाइम भी ये रिएक्शन बताए हुए थे कि O2 गैस बन रहा है, इसलिए O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब KMnO4 इसमें H2SO4 मिलाएंगे तो आपका Mn2O7 बनता है, ये एक्सप्लोसिव होता है। तो ये ऐसा ये रिएक्शन क्यों होता है, तो H2SO4 आपका एसिड भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HMnO4 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 3 ज़्यादा है, जबकि 2 या 2 से अधिक होता है ऑक्सीजन तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। केमिकल बॉन्डिंग के टाइम ऑक्सी एसिड में बताए हुए हैं ये। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो है इसके कंपेरिजन में वीक है तो ये भी स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड का एनायन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ एक्सेप्ट करके HMnO4 बनाएगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इससे H2O एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो एब्जॉर्ब करने के कारण इससे H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर दीजिए तो Mn2O7 बनाएगा। तो ये आपका एक्सप्लोसिव होता है। अब थर्ड रिएक्शन है KMnO4 प्लस H2O2। तो H2O2 तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये H2O2 के टाइम भी बताए थे और रिएक्शन प्रिडिक्शन में भी बताए हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 जो है रिड्यूस होता है +7 से +2 में, और H2O2 जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो O2 बनाता है, मतलब ये -2 से 0 में ऑक्सीडाइज हो गया। ये +2 में ऑक्सीडाइज इसलिए रिड्यूस इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, इसलिए +2 तक रिड्यूस हो गया। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड इन ईच केस फॉर 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोल रहा है कि KMnO4 का कितना मोल चाहिए अगर 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट का है। तो पहला है I- इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा I- प्लस KMnO4 से Mn4 प्लस IO3-। KMnO4 जो है बेसिक मीडियम में मैंगनीज का +4 होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 से +4 में रिड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम जो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बताएंगे। तो इसमें जो है वैलेंस फैक्टर एक टर्म है। तो वैलेंस फैक्टर क्या होता है? तो वैलेंस फैक्टर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वैलेंस फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा? ये जो है -1 से +5 में ऑक्सीडाइज हुआ, तो -1 से +5 में जाएगा तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्योंकि चार्ज था पहले -1 फिर हो गया +5, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 0, फिर दूसरा करेगा तो +1 फिर +2, ऐसे करके जब 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब आपका +5 चार्ज होगा आयोडीन पे। तो इसका वैलेंस फैक्टर 6। अब मैंगनीज जो है +7 में है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका चार्ज +7 से +6 होगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो +5 होगा, तीसरा एक्सेप्ट करेगा तो +4 होगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर होगा 3। तो अब देखिए क्वेश्चन, वैलेंस फैक्टर काउंट कर लिए। अब इसका 1 मोल जो है रिड्यूसिंग एजेंट का 6 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है 1 मोल जो है वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ये 1 मोल रिलीज करेगा, तो कितना KMnO4 चाहिए ताकि ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले? तो मान लीजिए कि ये जो है आपका x मोल KMnO4 यूज हुआ, तो x मोल से आपका 3x मोल आपका एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मोल 3 मोल एक्सेप्ट कर रहा है तो x मोल 3x मोल एक्सेप्ट करेगा, जो कि 6 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मोल जो है 6 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो 6 = 3x इम्प्लाइज x = 2। तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 2 मोल चाहिए ताकि 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन कर ले कम्प्लीटली। अब दूसरा है I- इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जो है मैंगनीज का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ये रिएक्शन प्रिडिक्शन के टाइम भी बताए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के चार्ज में। तो इस केस में +7 से +2 में चला गया, तो इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो है -1 से 0 में ऑक्सीडाइज होता है एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में तो +5 में होता है, तो इसका वैलेंस फैक्टर है 1। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए कि इसका x मोल चाहिए, इसके 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो x मोल से जो है 5x मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये 5x जो है वो 1 मोल के बराबर होना चाहिए, ताकि जितना इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट रिलीज कर रहा है सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 1 = 5x इम्प्लाइज x = 1/5। तो ये क्योंकि ये 1 मोल जो है 5 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका 1/5 मोल ही जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए जो है आप क्या कीजिएगा, आगे भी 3-4 रिएक्शन है उसमें वैलेंस फैक्टर निकाल के 6 = 3x 1 = 5x सिमिलरली सब में कर दीजिएगा, क्योंकि ये x × 5 इतना मोल इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा x मोल, और ये x 1 × 1 क्योंकि इसका दिया हुआ है 1 मोल, तो इसलिए इसमें x मोल नहीं ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा उतना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब थर्ड रिएक्शन है FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। तो FeSO4 जो है एसिडिक मीडियम में तो ये आपका +2 तक ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो वैलेंस फैक्टर 5, और ये जो है +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वैलेंस फैक्टर 1। तो 1 = 5x इम्प्लाइज x = 1/5। नेक्स्ट है आपका Na2H2O3 इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में तो ये तो +4 में रिड्यूस होगा, क्योंकि स्टेबल +4 होता है,
और एसिडिक मीडियम में +2 होता है। अब H2O8 3 माइनस, तो इसमें सल्फर जो है +4 में है, +2 में है सॉरी, तो +2 में है, तो ये जो है ऑक्सीडाइज हुआ +6 में। तो रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंस फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक सल्फर जो है +2 से +4 में गया, तो इसमें 2 सल्फर है, तो एक सल्फर आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो 2 सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए वैलेंस फैक्टर 8 है। एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो होता है ना वैलेंस फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का, तो इसलिए वैलेंस फैक्टर 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका x मोल मान लीजिए कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 मोल आपका 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो x मोल 3x एक्सेप्ट करेगा, तो वो 8 के बराबर होना चाहिए, इम्प्लाइज x = 8/3, तो KMnO4 का 8/3 मोल होगा। अब NO2 माइनस इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में तो वैलेंस फैक्टर 5 होगा, बेसिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर 3, तो NO2 माइनस NO3 माइनस बनेगा, तो इसका तो वैलेंस फैक्टर 2 है, तो 2 = 5x, तो x = 2/5। NH3H+, तो एसिडिक मीडियम में फिर से वैलेंस फैक्टर 5, और नाइट्रोजन जो है -3 से 0 में ऑक्सीडाइज हुआ, तो वैलेंस फैक्टर 3, तो x = फिर 3/5, क्योंकि 5x = 3 होगा। C2O4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम, तो C2O4 जो है ये आपका +3 से +4 में जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, लेकिन 2 कार्बन है, तो दोनों जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वैलेंस फैक्टर 2, तो 5x = 2, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। फिर H2S इन एसिडिक मीडियम, तो सल्फर H2 माइनस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सल्फर बनता है, तो -2 से 0 में, तो वैलेंस फैक्टर 2, इम्प्लाइज 5x = 2, तो x = 2/5, तो 2/5 मोल चाहिए KMnO4 का। अब जो है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। तो पहला FeCl3.6H2O को जब हीट करते हैं तो FeCl3 + H2O रिलीज नहीं करता है। जैसे MgCl2.2H2O AlCl3.6H2O के केस में भी बताए थे कि ये जो है हाइड्रोलिसिस कर जाता है ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। सिमिलरली FeCl3 भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हाइड्रोलाइज कर जाता है, तो ये Fe2O3 + HCl + H2O बनाता है। अगर इसको जब हीट करते थे HCl के प्रेजेंस में, तब जाके वो आपका MgCl2 + H2O रिलीज करता था, तो इसलिए इसको जब हीट करेंगे HCl के प्रेजेंस में, तब आपका FeCl3 + H2O बनाएगा। अगर SOCl2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तब जाके आपका FeCl3 + SO2 + H2O रिलीज करेगा। मतलब FeCl3.6H2O को हीट करेंगे HCl या SOCl2 के प्रेजेंस में, तब आपका FeCl3 बनाता है। ऐसे Fe2O3 बनाता है अगर इसको हीट करते हैं तो। फिर या फिर इसको CH3 OCH3 इसके प्रेजेंस में भी हीट करेंगे, तब आपका FeCl3 बन जाएगा। और ये जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये हाइड्रोलाइज होगा तो जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको H+, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH-, तो ये तो आपका CH3O- में टूटेगा, तो इसपे H+ आएगा, तो CH3OH बनाएगा। सिमिलरली ये भी CH3OH बनाएगा। अब इस पे जो है इस कार्बन पे 2 OH ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -H+ इसको चला गया, और OH- जो है कार्बन पे अटैच होगा। सिमिलरली नीचे में अब इसमें से -H2 कर दीजिए, क्योंकि एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होता है, तो CH3COCH3 बनाएगा। तो आपका रिएक्शन होगा FeCl3 + CH3OH + CH3COCH3। अब नेक्स्ट है CuCl2.2H2O, इसको भी हीट करते हैं तो CuCl2 + H2O नहीं बनता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका हाइड्रोलिसिस तो होता ही है, साथ में रिडॉक्स भी हो जाता है। देखिए कॉपर का ऑक्साइड बन गया प्लस H2O, तो ये तो आपका हाइड्रोलिसिस है। और कॉपर +2 से +1 में चला गया, और क्लोरीन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूस क्लोरीन ऑक्सीडाइज, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। और प्लस HCl बन रहा है, जैसे CO + HCl + H2O हाइड्रोलिसिस से, और Cu2Cl2 + Cl2 + H2O ये आपका रिडॉक्स से, क्योंकि H2O रिलीज हुआ, ये दोनों रिडॉक्स कर लिया एक दूसरे से, तो हाइड्रोलिसिस एज वेल एज रिडॉक्स। तो कौन कौन सा जो है वो हाइड्रोलिसिस कर जाता है थ्रू ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग? तो BeCl2.6H2O, MgCl2.2H2O, FeCl3.6H2O, ZnCl2.2H2O, AlCl3.6H2O, CuCl2.2H2O, ये सब जो है हाइड्रोलिसिस करता है अगर हीट करते हैं तो। इसको हीट करेंगे तो MgCl2 + H2O रिलीज नहीं करता है, HCl के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब जाके आपका MgCl2 + H2O बनेगा। तो इसलिए जो है ये सब हाइड्रोलाइज कर जाता है, ऑक्साइड बना लेता है सबका। अब हीटिंग ऑफ विट्रियोल, तो CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल है, और FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल है। इसको हीट करेंगे तो पहले तो CuSO4 + H2O बनेगा, लेकिन मेटल सल्फेट को जब हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड + SO3 + SO2 + O2 गैस रिलीज करता है। ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम बताएं रिएक्शन प्रिडिक्शन में,
तो ये आपका CuO प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस O2 प्लस H2O वेपर निकलेगा, क्योंकि ये तो आपका CuSO4 का हीटिंग से है, और इसको जब हीट करते हैं तो CuSO4 प्लस 5H2O बनेगा, तो H2O और CuSO4 के हीटिंग से ये बनेगा। सिमिलरली ग्रीन विट्रियोल को जब हीट करेंगे तो पहले तो FeSO4 प्लस 7H2O बनेगा, लेकिन ये जो होता है एक्सेप्शन था, थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम भी बताए थे कि इस केस में O2 गैस रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपका +2 में है, तो FeO बना दीजिए प्लस O2, ये जो है आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है +3 में, इस कारण से O2 रहता नहीं है, तो Fe2O3 बनाता है प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस H2O। O2 गैस इस केस में रिलीज नहीं होता है। IIT-JEE में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो O2 ऑप्शन जो मारा उसका गलत हो गया, O2 रिलीज ही नहीं करता है FeSO4.7H2O को हीट करेंगे तो ग्रीन विट्रियोल को हीट करने से O2 गैस रिलीज नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है कि जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट रहता था तो उसमें जो है लेते थे कोल्ड डाइल्यूट, हॉट कंसंट्रेटेड, एक्सेस में, लिमिटिंग में, तो प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बनता था। तो देखिए, तो मान लीजिए इसमें कोल्ड डाइल्यूट के केस में F2 प्लस OH माइनस और F2 प्लस OH माइनस हॉट कंसंट्रेटेड के केस में, इस केस में जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन को +2 तक ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन इस केस में जो है 0 तक ही ऑक्सीडाइज करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी हम वैलेंस फैक्टर पढ़े हैं इसी लेक्चर में, तो वैलेंस फैक्टर के टाइम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस केस में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो हर एक ऑक्सीजन जो है अगर कम इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा तो इतना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 में रिड्यूस हो जाए। तो ये जो है हर एक इलेक्ट्रॉन -2 से 0 में जा रहा है ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लेकिन इस केस में जो है कम है ऑक्सीजन, तो कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा ताकि ये -1 में सारा फ्लोरीन रिड्यूस हो जाए। तो ये जो है इसलिए -2 से +2 तक ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ताकि सारा फ्लोरीन जो है -1 में चला जाए। वही रिएक्शन X2 प्लस OH माइनस से X माइनस प्लस OX माइनस, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, Cl2 Br2 I2 के केस में होता था। ये आपका S ब्लॉक का है और हेलोजन फैमिली में बताए दोनों टाइम। S ब्लॉक में जो है NOH के टाइम बताए थे ये रिएक्शन, और हेलोजन फैमिली में X2 के टाइम बताए हैं कि F2Cl2 Br2 का रिएक्शन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये रिएक्शन जो है ये P ब्लॉक में बताए हैं NH3 के टाइम, और हेलोजन फैमिली में बताए हैं X2 के टाइम। तो इस केस में भी जो है X2 लिमिटिंग रिएजेंट है और X2 एक्सेस रिएजेंट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट में तो इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के लिए, तो -3 से 0 में, मतलब एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन भी देगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये एक्सेस में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -3 से +3 तक ऑक्सीडाइज होता है, तो मतलब एक नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए जो है इसमें +3 तक ऑक्सीडाइज हुआ। सिमिलरली जो है वो आपका क्लोरीन वाटर टेस्ट में होगा, Br माइनस प्लस Cl2 से आपका Br2 प्लस Cl माइनस बनेगा, लेकिन जब एक्सेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये -1 से +1 तक ऑक्सीडाइज होगा। इस केस में तो -1 से 0 तक ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब 1 मोल जो है वो आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस होने के लिए, लेकिन इस केस में ये एक्सेस में है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो है 1 मोल -1 से +1 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब 1 मोल जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो सारा क्लोरीन जो है रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली I माइनस प्लस Cl2 से Cl माइनस प्लस I2 -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन I माइनस प्लस Cl2 एक्सेस में जो रहेगा तो आपका -1 से +5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन का अमाउंट ज्यादा है Cl2 का, जिसका जो है ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 मोल जो है -1 से +5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जाके ये, इसलिए जो है जब एक्सेस में रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज होता है। सिमिलरली जो है ये रिएक्शन है, ये जो है डी ब्लॉक के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ये रिएक्शन क्या है, AgNO3 प्लस I2 प्लस H2O से AgIO3 प्लस HNO3 प्लस AgI बनता है, जब AgNO3 एक्सेस रिएजेंट में हो। जब I2 एक्सेस में है तब जाके आपका HiO3 प्लस AgI प्लस HNO3 बनता है, मतलब Ag ज्यादा है तो Ag जो है IO3 के साथ भी आता है और AgI के साथ भी आता है। Ag कम है तो AgI बनाने में ही आपका Ag खत्म हो जाता है, तो इसलिए IO3 माइनस के साथ Ag नहीं रहता है, तो HiO3 प्लस AgI प्लस HNO3 बनता है। इस केस में तो Ag बहुत एक्सेस में है तो IO3 के साथ भी Ag, I माइनस के साथ भी Ag। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।